Hello my lovely students, how are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is number. Number means बचन. हिंदी में नंबर को हम क्या बोलते हैं? बचन बोलते हैं. तो अब हम यहाँ पे समझते हैं. Let look, read and understand. देखो और समझो और read करो. So first one HORSE horse. Horse means घोड़ा. और HORSE और लास्ट में हमने ऐड कर दिया S, तो ये क्या बन गए? घोड़े. दैट मीन्स अगर एक से ज्यादा कोई चीज है हमारे पास तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं लास्ट में उस स्पेलिंग में? S. ठीक है. नाउ तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है. जैसे गर्ल, यहाँ एक ही लड़की है GIRL, लेकिन जैसे ही हमने इसमें S लगाया तो यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स हो गई. दैट मीन्स लड़कियां. नेक्स्ट, सो CHAIR चेयर, एक कुर्सी, बट CHAIRS चेयर्स, यहाँ पे एक से ज्यादा कुर्सियां हैं. चेयर्स S लग गया. नाउ बटरफ्लाई, लेकिन एक बात ध्यान देना बच्चों, ये बटरफ्लाई एक तितली है. जहां पे लास्ट में बाय होता है जिस वर्ड की स्पेलिंग में, उसमें बाय को हटा के हम क्या लगाते हैं? IES. वहां पे सिर्फ और सिर्फ S नहीं लगता है, वहां IES लगता है. तो बटरफ्लाई मीन्स एक तितली एंड बटरफ्लाईज मीन्स बहुत सारी तितलियां. तो यहाँ हॉर्स, गर्ल, चेयर एंड बटरफ्लाई वर्ड से पता चलता है कि उनकी संख्या कितनी है? एक है. वो एक है. लेकिन जबकि हॉर्सेस, गर्ल्स, चेयर्स तथा बटरफ्लाईज से पता चलता है कि उनकी संख्या क्या है? एक से अधिक है, वो एक से ज्यादा है. सो वर्ड्स डिनोटिंग नंबर ऑफ द नाउन आर कॉल्ड नंबर. जिनसे पता चले कि नाउन्स कितनी संख्या में है ना, उन्हें हम नंबर कहते हैं और हिंदी में उन्हें वचन बोलते हैं. तो नाउन की संख्या बताने वाले शब्द की नाउन कितना है? हॉर्स एक है या बहुत सारे हॉर्सेस हैं, तो वो क्या होते हैं? नंबर कहलाते हैं. नंबर को हम दो प्रकार के होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर. फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर, एक वचन जिसे बोलते हैं. सेकेंड वन इज प्लूरल नंबर, बहुवचन. तो ये एक फ्लावर है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर. सिंगल है, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा है तो दिस इज प्लूरल. और प्लूरल में जो भी स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में S आएगा. जैसे कि ये क्या है? फ्लावर है, तो सिर्फ इसमें फ्लावर की स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर की स्पेलिंग तो लिखेंगे लेकिन लास्ट में क्या आएगा? S. फ्लावर्स, क्योंकि वो एक से ज्यादा है. क्लियरली समझ में आया? ओके. सो नेक्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर. अब हम सिंगुलर नंबर को समझते हैं ठीक से. तो जिस वर्ड से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएं, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं. जैसे कैट, बस, बॉय, कार, ये सब क्या बता रहे हैं? कि एक ही है. एक कैट है, एक बस है, एक बॉय है, एक कार है. बट प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर. सो प्लूरल नंबर क्या है? जिस वर्ड से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, एक से ज्यादा चीजों का या पर्सन्स का हमें पता चलता है, उन्हें हम प्लूरल नंबर कहते हैं. हिंदी में बहुवचन. जैसे कि CATS कैट्स, लास्ट में S लगा, दैट मीन्स एक से ज्यादा है वहां पे. बसेस, BUSES बसेस, S लगा, एक से ज्यादा है. बॉयज, S लगा, एक से ज्यादा है. कार्स, S लगा, एक से ज्यादा है. तो वो होते हैं हमारे प्लूरल नंबर्स. नाउ नेक्स्ट, सिंगुलर को प्लूरल में बदलना. सिंगुलर नाउन है हमारे पास, उसको सिंगुलर नंबर है, उसको प्लूरल में कैसे बदलेंगे? तो अधिकतर सिंगुलर नाउन, ज्यादा से ज्यादा जो सिंगुलर नाउन होते हैं उन वर्ड्स में हम S जोड़ देते हैं. बताया था मैंने फ्लावर और फ्लावर्स, तो सिर्फ हम S लगा देते हैं अगर एक से ज्यादा चीजें हैं. ठीक है. जैसे बॉय, यहाँ क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म में S लग गया. गर्ल, S लग गया, गर्ल्स हो गया. बॉल, बॉल्स हो गया. S लग रहा है, दैट मीन्स उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, वो ज्यादा नंबर में, एक से ज्यादा है.
डॉग डॉग्स, पेन पेन्स, आई आईज, डेस्क डेस्क। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन थे हमारे पास, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर यहाँ अगेन टॉय टॉयज, बुक बुक्स, चेयर चेयर्स, हैन हैंड्स, कॉक कॉक्स, ईयर ईयर्स, क्लॉक क्लॉक्स। क्लियर? तो जिन नाउन वर्ड्स के अंत में, अभी एक और एक्सेप्शन है, या तो हमने एस लगा दिया प्लूरल में, लेकिन जिन नाउन के अंत में क्या होता है, वर्ड्स के लास्ट में एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, सी एच हो या एक्स हो, तो वहां पे हम सिर्फ एस नहीं लगाते, एस के साथ क्या लगाएंगे, उसे प्लूरल में बदलने के लिए ई एस लगाते हैं, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि बी ई एन सी एच, तो देखो यहाँ पे सी एच है लास्ट में, तो अब हम यहाँ पे लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ई एस, सिर्फ एस हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है? सो बुश एस एच है, तो यहाँ पे ई एस ऐड हुआ। गैस जी एस गैस, और यहाँ पे ई एस होगा गैसेस। एफ ओ एक्स फॉक्स, और यहाँ पे ई एस फॉक्सेस। टॉर्च सी एच है, सो अगेन टॉर्चेस। मैच अगेन मैचेस। लॉस डबल एस है, सो लॉसेस, ई एस लग जाएगा। बॉक्स एक्स है, तो अगेन ई एस ऐड हो जाएगा और वो प्लूरल फॉर्म बॉक्सेस बनाएगा। तो ये सिंगुलर से प्लूरल में बदलना आपको समझ में आया कि या तो हम सिंपली एस लगा देते हैं, लेकिन जिन वर्ड्स के लास्ट में एस, एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स होता है वहां हम ई एस यूज करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यदि किसी नाउन वर्ड के अंत में वाई हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में क्या है, वाई है, तो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट क्या होंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़ के कोई भी लेटर्स हो, तो आई में बदलकर उसे ई एस लगाने से प्लूरल बनता है। उसे हम क्या करेंगे, आई ई एस ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ बेबी देखो सब में वाई है लास्ट में, तो इनको प्लूरल में बदलने के लिए हमने क्या ऐड किया है, आई ई एस। समझ में आया? आई ई एस। सो बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, डायरी डायरीज, फ्लाई फ्लाइज, ड्यूटी ड्यूटीज, स्टोरी स्टोरीज, आर्मी आर्मीज। क्लियर? तो ये बता रहे हैं कि हम प्लूरल फॉर्म में बदलते कैसे हैं। अब यहां ध्यान दो, यदि किसी नाउन वर्ड के अंत में, अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमारे पास एफ और एफ ई हो, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वी ई एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वी ई एस ऐड करेंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा और एफ को हटा देंगे। तो यहाँ एल ई एफ लीफ है, एफ को हमने हटा दिया और एल ई ए वी एस लीव्स बन गया। सो हाफ हाफ्स, knives, loaf loaves, thief that means चोर, so thieves, calf calves, wife wives, ये एफ ई ही हट जाएगा, एफ ई भी हट जाएगा, एल आई वी एस लाइव्स। तो एफ और एफ ही है तो उनको हटा देना है और क्या ऐड करना है, वी ई एस। तो इस तरीके से वो वर्ड प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू प्लूरल्स। इन वर्ड्स को हमें प्लूरल्स में बदलना है। सो नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज एफ ए एन, फैन। तो कुछ नहीं है, फैन है, सिंपल एस लगा देंगे, फैंस बन जाएगा। बेंच, लेकिन यहाँ पे सी एच है, तो सी एच है तो वहां पे क्या ऐड होना है, बी एन सी एच, बेंच, और लास्ट में ई एस लगेगा क्योंकि लास्ट में सी एच है, बेंचेस। फ्लाई, अब यहाँ वाई है तो वाई को हटाना है हमें और क्या लगाना है, आई ई एस, तो एफ एल वाई फ्लाई और एफ एल आई ई एस फ्लाइज। ठीक है, अब नाउ टी एच आई ई एफ, थीफ, थीफ मीन्स चोर, और यहाँ से तो एफ है, एफ को हटा के हमें क्या लगाना है,
VES, so THIEVES, thieves. Thieves means बहुत सारे चोर. Now next, change the following plural words into singular. ये plural word दिए हैं हमको. Plural means एक से ज्यादा. उन्हें बदलना किस में? सिंगल, सिंगुलर में बदलना है. तो days, तो हम यहाँ से s हटा देंगे तो day बन जाएगा. फिर BRUSHES, ब्रशेस. ब्रशेस में से हमने ES को हटा दिया तो ये ब्रश सिंगुलर बन गया. एक ओशंस में से हमने S को हटा दिया तो सिर्फ एक ओशन की बात हो गई यहाँ. वॉचेस, अगेन यहाँ से हमने ES प्लूरल फॉर्म हटा दिया तो वॉच मतलब घड़ी बन जाएगी. ग्लास, ES हटा दिया तो सिंगल ग्लास की बात हो जाएगी यहाँ सिंगुलर. और हीरोज में से ES को हटा दिया तो HERO, हीरो. हीरो भी क्या हो जाएगा? सिंगल बन जाएगा. क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. हमने क्या किया? नंबर्स में क्या पढ़ा कि सिंगुलर से हमें किस में बदलना है? प्लूरल में बदलना है. और सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ बेसिक से रूल्स फॉलो करने होते हैं. क्या करने पड़ते हैं बच्चों? सबसे पहला करना पड़ता है कि या तो हम S लगा देते हैं, लेकिन अगर कहीं Y है तो Y को हटा के हमें क्या लगाना है? IES लगाना है. लेकिन कहीं CH, SS ऐसा कुछ है तो हमें उन स्पेलिंग्स में क्या करना है? ES लग जाएगा प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए. और लास्ट अगर F और FE है तो उनको हटा के VES लगाना है. तो इस तरीके से ये प्लूरल फॉर्म में बदल जाते हैं. प्लूरल से सिंगल करने के लिए कुछ नहीं करना है. जो उसका प्लूरल फॉर्म है उसको हमने हटाया और बाकी की स्पेलिंग लिख देंगे तो वो सेम क्या हो जाएगा? सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. समझ में आया? ध्यान से इस वीडियो को समझना और ठीक से रिवाइज करना. ओके, थैंक यू क्लास.